यूपी के मिर्जापुर अहरौरा में गड्ढे में मिला 2 अज्ञात व्यक्तियों का शव। दोनों शव अधजली व्यवस्था में मिले। यूपी के मुरादाबाद में सपा सांसद के खिलाफ उतरे हिंदू संगठन, मुकदमा दर्ज कराने की उठाई मांग। यूपी के मिर्जापुर अहरौरा में नक्सल क्षेत्रों में पुलिस ने की सघन काबिंग, स्थानीय समस्याओं के बारे में भी ली जानकारी। नमस्कार, मैं शाहीन और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अपर मंडल आयुक्त ने स्थानीय तहसील का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर में अभिलेखों के साथ साथ खंड विकास अधिकारी कार्यालय चकिया का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक में चल रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालय और सार्वजनिक शौचालय पंचायत भवन निर्माण के संबंध में उसकी लागत राशि के बारे में भी जानकारी ली। इस मौके पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। झारखंड के दुमका में आदिवासी सांस्कृतिक जागरण समिति कुसमाहा ने रामगढ़ के तत्वावधान में कुसमाहा खेल मैदान में खेलकूद प्रतियोगिता से 42वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर विधायक सीता सोरेन और पार्टी के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। आपको बता दें कि 14 जनवरी को खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था, जिसमें फुटबॉल के साथ ही तीरंदाजी, ऊंची कूद, लंबी कूद, म्यूजिकल चेयर रेस, बैलून रेस, घड़ा फोड़ और दौड़ के साथ साथ दर्जनों प्रकार की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विधायक सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड में खेल की असीम संभावनाएं हैं। झारखंड सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को जल्द ही उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। वहीं विधायक ने कहा कि मनुष्य जीवन के लिए खेल भी अत्यंत जरूरी है। जिस तरह झारखंड के लाल महेंद्र सिंह धोनी ने खेल के माध्यम से पूरे विश्व में अपने राज्य का नाम रोशन किया है, उसी तरह यहाँ के युवाओं को खेलकूद में भी अपने प्रखंड के साथ साथ जिला एवं राज्य का नाम ऊंचा करना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तराना के विधायक महेश परमार ने किसानों के हक में दिया बयान। उनका कहना है कि चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमें फांसी पर क्यों न चढ़ा दे, फिर भी किसानों के हक के लिए ये लड़ाई जारी रहेगी। किसानों के लिए काला कानून नुकसानदायक है और हम किसानों की लड़ाई के लिए फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हैं। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल पटेल ने भी कहा कि यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों की हितैषी नहीं है, बल्कि किसानों और मजदूरों को परेशान करने वाली सरकार है और हम किसान मजदूर की मांगों को, समस्याओं को उठाते रहेंगे और हमारी लड़ाई निरंतर आगे भी जारी रहेगी। आप देख रहे हैं पिछले लगभग 50 दिनों से सिंधु बॉर्डर दिल्ली में हमारे किसान भाई 50 दिनों से धरना देकर बैठे हैं। पूरे देश के किसान, देश की गूंगी बहरी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो तीनों काले कानून, किसान विरोधी कानून, ना तो राज्यसभा और ना लोकसभा में बिना चर्चा किए पारित कर दिए, उन काले कानून के खिलाफ हमने उज्जैन मक्सी स्टेट हाईवे के ऊपर 2 घंटे का यहाँ चक्का जाम किया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल महोदय के नाम तराना एसडीएम को ज्ञापन दिया। और हमारी मांग है देश की और प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार से कि तत्काल ये किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लिए जाएं, या हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाली 18 जनवरी को हमारे विधानसभा क्षेत्र तराना से हमारे ब्लॉक कांग्रेस तराना, मागड़ोन, कायदा और हमारे योग कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल, महिला कांग्रेस, अल्पसंख्यक कांग्रेस, सभी एक किसानों का कलेक्टर कार्यालय का ट्रैक्टर के द्वारा घेराव करेंगे। आज हमने चेतावन भाइयों के जो तीनों काले कानून मोदी सरकार ने पारित किया, उसको तत्काल रद्द किया जाए। बढ़ती हुई महंगाई आप देख रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, गैस, आज जन उपयोगी जो हमारे घर में जो चीजें उपयोग होती है उसके भाव, सोयाबीन के, मीठे के तेल के भाव 50 रुपये बढ़ जाते हैं। लेकिन भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, एक भी जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री जी हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, या इनके केंद्रीय मंत्री हो, इनके सांसद हो, इनके विधायक हो, या इनके जितने पदाधिकारी हो, एक भी सामने आके जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ झूठ बोलते हैं, जनता को भड़काते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं और किसानों को गला काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अपने उद्योगपति मित्र अडानी और अंबानी को किसानों को बंधवा मजदूर बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग किसान भाइयों की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और अडानी अंबानी के मंसूबे पूरे नहीं हो देंगे। और नरेंद्र मोदी जी आंख से अंधे और कान से बहरे हो गए, तो उनको जगाने का काम कांग्रेस पार्टी और हम किसान लोग करेंगे। और इन काले कानून के खिलाफ जब तक केंद्र सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती, चाहे हमें हमारी जान भी देना पड़े, हमारे शरीर की एक एक बूंद किसान भाइयों के लिए समर्पित है, कहीं हमें जेल जाना पड़े या सरकार हमें फांसी में भी चढ़ा दे, तो हम हमारी लड़ाई जारी रखेंगे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा की ग्राम पंचायत सूर में गरीबी रेखा कल्याण परिषद शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति लोकसभा कप क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन 15 जनवरी को किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय जनजाति राज्य मंत्री भारत सरकार और सरगुजा जिले सांसद रेणुका सिंह शामिल हुए। उनके स्वागत के लिए कर्मा नाच और अनेक नृत्य के आयोजन किए गए।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में चाइना डोर से 5 लोगों के गले और हाथ कट गए। दरअसल राजस्थान के 12 जिले से आए कुछ युवक के पवसा में गला फंस गया और कट गया। कुछ के होंठ, कुछ के गाल तो वहीं कुछ के हाथ कट गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के मिर्जापुर अरोरा में पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर ने थाना मड़िहान के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और पीएसी बल के साथ सघन कापिंग की गई। दरअसल शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनसंवाद और पुलिस जनता के बीच सुदृढ़ कनेक्टिविटी बनाए रखने और पुलिस के प्रति विश्वास में दृढ़ता बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर ने थाना मड़िहान के चौकी पटेरा अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हरदी कला और सिकटही में पीएसी और पुलिस बल के साथ सघन कापिंग की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध संभावित स्थानों को सर्च करते हुए संदिग्ध गतिविधियों के बारे में धरातलीय अभिसूचना संकलन की कार्यवाही भी की गई। इसके साथ ही जनता से जनसंवाद कर स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। उक्त काबिन में प्रभारी निरीक्षक मड़िहान पीआरओ पुलिस अधीक्षक चौकी प्रभारी पटेहरा सहित पर्याप्त संख्या में पीएसी और पुलिस बल भी मौजूद रहे। यूपी के अयोध्या के मैत्री मंडप में निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अयोध्या सांसद लल्लू सिंह ने दीप जलाकर इसकी शुरुआत की। इस दौरान अयोध्या जनपद के जनप्रतिनिधि के साथ साधु संतों ने भी हिस्सा लिया। तो वहीं ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा इस अभियान के प्रारंभ में अपने निजी धन से 51,000 रुपए देकर शुरुआत की। डॉक्टर तारिक शाह और चांदनी शाह बानो ने शहर के मैत्री मंडप पर पहुंचकर सांसद लल्लू सिंह की मौजूदगी में 11,000 रुपए का चेक दिया। दरअसल राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान चल रहा है, जिसमें मुस्लिम मंच ने भी अपना सहयोग दिया। बहुत अच्छा है। भगवान राम का कार्यक्रम इसी प्रकार से पूरे देश में चलने वाला है। हमने तो छोटा सा अपना सहयोग प्रदान किया है यथाशक्ति। देश में बहुत बड़े लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं और आगे जुड़ रहे हैं। अभूतपूर्व उत्साह का एक वातावरण है। जैसे कार सेवा के समय उत्साह था, वही इस प्रकार से लोग अपने अर्थ सेवा के रूप में कार सेवा जैसा उत्साह दिखा रहे हैं। भगवान राम का भव्य दिव्य राम मंदिर बने, इस प्रकार का सहयोग प्रदान करके एक प्रकार से ये कहिए तो एक जैसा एक स्वप्रेरणा है। कल अयोध्या में अभी बता रहे थे महानगर के कार्यकर्ता, एक दर्शनार्थी मिले, उनको जब ये पता लगा कार्यालय पर तो उन्होंने स्वयं 1 लाख रुपए का चेक काट करके वहीं तुरंत प्रदान कर दिया। ऐसा उत्साह वास्तव में देखने को मिल रहा है, बड़ा प्रेरणादायक। डॉक्टर साहब, कितने दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और उसमें विशिष्ट अतिथियों से मुलाकात का क्या कार्यक्रम है? आज से लेकर के 30 तारीख तक ऐसे जो विशिष्ट अतिथि या अधिक धनराशि का समर्पण व्यक्त करना चाहते हैं, उनकी सूचियां सभी कार्यकर्ताओं ने बनाई हैं। उनके साथ टोलियां बना करके वो मिलने वाले हैं 30 तारीख तक। 30 तारीख के बाद कूपन लेकर के घर घर ये संपर्क अभियान चलेगा। हर घर को पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे कोई 11 करोड़ परिवारों तक जाने का लक्ष्य है। ये अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। 27 फरवरी तक ये सबसे मिलकर के सबका सहयोग राम मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त करें। जी, आज मैंने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 11,000 की धनराशि दी है और ये इसलिए दिए कि अगर इसका एक भी पत्थर या एक सजावट की कोई एक वस्तु भी अगर इस राम मंदिर में लग जाएगी तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है। और आरएसएस मतलब MRM के सदस्य हूँ मैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में मुसलमान के लिए जो मैंने किया वो पूरे भारत देश के मुसलमानों के लिए किया है। और इस राम मंदिर के निर्माण के लिए पूरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और पूरा भारत का मुस्लिम जितने भी हैं, हर कोई उत्साहित है बनने के लिए। वो चाहता है कि बहुत अच्छा राम मंदिर बने। ये राम मंदिर बनने के बाद जो लोगों में मोहब्बत होगी, एक दूसरे के लिए भाईचारा बढ़ेगा, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात होगी, जो पूरे देश में अच्छा नाम कमाएगी। जी धन्यवाद। जी, चांदनी शाह बानो। और ये गर्व की बात मेरे लिए इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो रही है कि मैंने इसी धरती पर मैंने भी जन्म लिया है। मेरा निवास स्थान विकापुर अयोध्या है, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर कोई इतना अच्छा तीर्थ स्थल और राम मंदिर बनेगा, जिससे मुझे बहुत खुशी होगी।
आप क्या मुस्लिम समाज के और लोगों से ये अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये मेरे साथ साथ मैं अपने समाज की समाज की बिरादरी की कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को लेकर ज़्यादा सबको जागरूक कर पाऊँगी। और पहले से ही सब लोग जागरूक हैं, क्योंकि हमारा भारत देश इसी की मिसाल है, पूरी दुनिया में कायम है कि इसमें सारे समाज के लोग रहते हैं भारत देश में हमारे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा मुझे मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस चीज़ को लेकर के, तो पूरा मुस्लिम समाज इसके लिए खुश है कि राम मंदिर का निर्माण हो। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सीमा पवर्ती ग्राम पंचायत मानपुरा के गोपाल नगर स्थित भेरू सिंह जी का खेड़ा रोड पर पंचायत भवन की जमीन पर भूमि पूजन शुक्रवार को सरपंच कंकु देवी की उपस्थिति में किया गया। जानकारी के अनुसार मानपुरा ग्राम पंचायत नवनिर्मित होने के कारण यहां पर स्थायी भवन नहीं होने के चलते राज्य सरकार द्वारा पंचायत भवन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिस पर गोपाल नगर स्थित बालाजी मंदिर के पास में उक्त जमीन बिला नाम होने के कारण जिला प्रशासन ने पंचायत भवन बनवाने की स्वीकृति प्रदान दी है, जिसमें 45 लाख रुपए की राशि से यह भवन निर्माण किया जाएगा। भूमि पूजन शुक्रवार को पूजा अर्चना कर पंचायत भवन की नींव रखी जाएगी। झारखंड के दुमका में चयनित 2 टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यह बातें उपायुक्त राजेश्वरी बी ने समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। टीकाकरण के लिए 2 केंद्रों को चिन्हित किया गया है। दुमका मेडिकल कॉलेज और सराया हाट CHC निर्धारित SOP के अनुरूप टीका केंद्रों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिले में प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है, साथ ही इसके सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। कार्यकारी समिति का बैठक किया गया और उसमें चर्चा किया गया, क्योंकि कोरोना अभी भी संक्रमण है और अभी वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू हो रहा है और हर वर्ष इसका पूर्व से ही बजट अलॉट भी होता था। इस बार क्योंकि इस बार बजट भी अभी तक जिला में उपलब्ध नहीं हुआ है, हम लोग विभाग को लिखे हैं कि वो वहीं से मार्गदर्शन दें कि हिजला मेला करना है कि नहीं। लेकिन कोरोना का पैंडेमिक देखते हुए जिस तरीके से बहुत ही कंट्रोल तरीके से इवेंट्स किए जा रहे हैं और हमारे श्रावणी मेला का भी आयोजन इस साल नहीं किया जा सका, तो संभवतः हिजला मेला पे भी हम लोग सोच रहे हैं कि लोगों के हित में और कोरोना के संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए इसको नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल मुल्ताई में आयोजित ट्रेन स्टॉपेज की मांग को लेकर शहर के जन आंदोलन मंच ने आंदोलन किया। इस आंदोलन में किन्नर शामिल हुए और अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 15 दिनों से ट्रेन स्टॉपेज की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। बैतूल के मुल्ताई में हुए इस आंदोलन में मुल्ताई स्टेशन पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग रखी गई है। इस आंदोलन को समर्थन देने पंच पर किन्नरों की टोली पहुंच गई। इस टोली ने आंदोलन को न केवल समर्थन दिया बल्कि सत्ताधारी भाजपा की जमकर बलाइयां भी ली। आंदोलन करने बैठे किन्नर अपने ढोलक मंजीरा के साथ सांसद की हाय हाय के नारे लगाते रहे। नमस्कार, मैं हूँ लावण्या किन्नर मुल्ताई से। आज हम जो है यहाँ पे जो जनमंच आंदोलन चल रहा है इसमें अपना सहयोग प्रदान करने आए, क्योंकि हम सब भी जो तृतीय वर्ग है इस समाज का हिस्सा है और हम इस आंदोलन में इसलिए शामिल हुए ताकि जो ये आंदोलन चल रहा है ट्रेन स्टॉपेज और मुल्ताई, जो ट्रेनों को मुल्ताई में रोका जाए, इस आंदोलन में हम सहयोग करना आए हैं, है ना। और इसलिए हम चाहते हैं कि 20 दिन से ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें हम सहयोग करने आए हैं और हम सबसे अपेक्षा करते हैं कि जिस तरीके से जो हमारे माननीय जो सांसद के हैं और जो हमारे नरेंद्र मोदी है और जो हमारे पीयूष गोयल जी है, क्या बोलते हैं, रेल मंत्री, इन सभी से हमारा निवेदन है कि इस आंदोलन को आप यहीं ख़त्म करके जो हमारी जो भी मांग है उसे स्वीकार करें और जो हमारा मुल्ताई में ट्रेन स्टॉपेज आंदोलन चल रहा है उसको ख़त्म करके हमारी जो भी क्या नीतियाँ है उसको लागू करें। बहुत जन आंदोलन मंच पिछले 20 दिनों से ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर धरना दे रहा है और इसके पूर्व हमने सांसद ज्योति धुर्वे और DDUK को दिल्ली में जाके ज्ञापन सौंपे हैं, परंतु अभी तक ट्रेनों का स्टॉपेज हमको मिला नहीं है। और इन 20 दिनों से के अंतर्गत हमने मुल्ताई के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के घर घर गए और उनके फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। हमने उनसे उम्मीद जताई कि आप मुल्ताई में ट्रेनों का स्टॉपेज तो दिलवाइए, ये आपकी जवाबदारी है, नैतिक दायित्व तो बनता है। परंतु अभी तक DDUK ने मिलने का समय भी नहीं दिया। हमने तय किया है कि हम 19 तारीख को जब वो दिल्ली से आ जाएंगे तो उनके सांसद कार्यालय के सामने हम लोगों ने धरना देने का तय किया है और हम लोग धरना देने जा रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर अहरौरा में ग्राम छातो पहाड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर एक गड्ढे में 2 आधे जले हुए अज्ञात शव बरामद हुए हैं।
पुलिस को सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल दोनों शव पुरुष के ही बताए जा रहे हैं। 1-1:30 बजे के आसपास अरोरा थाना क्षेत्र के छातू गांव में अरोरा सुरत हाईवे के किनारे ढलान पर 2 जले शव मिलने की सूचना मिली। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे। मैं स्वयं मौका मुआयना करने के लिए आया हूं। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। शिनाख्त का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सर जांच में क्या पाया गया है? युवक का साथ दोनों है सर कि युवती का? देखने से ये पता चला कि एक लाश तो एक डेड बॉडी पुरुष की है और दूसरा भी प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद साथ। कितने दिन पुरानी सर यहाँ लाश लग रही है? प्रथम दृष्टया 2-3 दिन पुरानी बात लग रही है कि हो सकता है कि ये कहीं से ले आकर के मार करके डाल दिया गया है, जला दिया गया है। सर यहाँ चर्चा बना है कि शव को कहीं हत्या करके या फिर इसकी यहाँ हत्या की गई है और उसे जला भी दिया गया है, कुछ स्पष्ट नहीं पता। ये जांच का विषय है, विवेचना से सारी बात क्लियर हो जाएगी। थैंक यू जी सर। यूपी के मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन द्वारा राम मंदिर चंदे पर दिए गए विवादित बयान से हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय सशक्त हिंदू संघ कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सपा सांसद को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सतीश ढल, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय सशक्त हिंदू महासंघ। किस तरह का प्रदर्शन है, क्या मांग है आपकी इसमें? मांग ये है, परसों जो है हमारे सांसद एसटी हसन साहब ने अपने एक बयान जारी करा है कि ऐसा जो हिंदू संगठन और भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पर। मैं मुसलमानों से आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो चंदा कर रहे हैं हिंदू लोग, उनको आप पत्थर मारें। इस बात को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। तो हम लोग चाहते हैं कि सांसद जो हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों ने जिताया है, उन्हें इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। इससे शहर के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है, दोनों संप्रदाय के अंदर मनमुटाव पैदा होता है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस बयान का संज्ञान लिया जाए और इनके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। अच्छा, कौन सी पार्टी से हैं सांसद वो एसटी समाजवादी पार्टी से। अच्छा, ऐसे संज्ञान में आया कि आपने कोई रिपोर्ट भी दर्ज कराई है उनके? हाँ, मैंने मुगलपुरा थाना में उनके खिलाफ कल तहरीर दी है। उसकी सीडी जो है मैंने एसएसपी साहब को और अपने मोदी योगी जी को भी भेज दी है। अच्छा, किस तरह का रोष है हिंदू संगठन में इनके बयान को लेकर के? हिंदू संगठन में असल में रोष इस बात का है क्योंकि ऐसा ये हिंदू मुसलमान दोनों के आधार पर चुनाव में जीते हैं। अगर एक संप्रदाय से जीतते तो कोई बात नहीं थी, आप दोनों संप्रदाय से जीते हैं तो कम से कम दोनों का ख्याल रखते हुए आपको ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि हमारा शहर सांप्रदायिक माना जाता है। तो इसमें जरा सी चिंगारी भी पूरे शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक दंगे करा सकती है। इसलिए उनको ऐसा संज्ञान में लेना चाहिए था और ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं। क्या मांग करेंगे इसमें? हमारी मांग ये है कि इनकी जांच कराकर अगर ये वो सच है तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनकी सदस्यता जो है संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन कस्बे के राजीव चौक में बैरिकेडिंग पर ड्यूटी दे रहे सिपाहियों को एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। वहां तैनात सिपाहियों ने मुश्किल से खुद को बचाया, जिसके बाद बोलेरो चालक ने भागने की कोशिश की। ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों ने जनता की मदद से शौक अड्डे पर बोलेरो को पकड़कर कब्जे में ले लिया और बोलेरो के साथ बोलेरो चालक को भी गाड़ी के साथ थाना गोवर्धन पहुंचाया। गाड़ी लेके आया, क्या मामला था अभी? गाड़ी भाई साहब ने बैरियर पे रोक लिया होमगार्डों ने, इसने थोड़ी धीमी पारी है, फिर कांच पे लटके हुए भैंसे चलाया उसको होमगार्ड को। मतलब दूसरी होमगार्ड है वो बाइक लेके जब यहाँ पे पकड़ा है, ये बैरिकेडिंग को तोड़ता हुआ है। हाँ, तोड़ता हुआ रोक लिए गाड़ी तो, लेकिन रोकने के बावजूद भी कांच पे लटकाते हुए भैंसा चलाया है गाड़ी को। कोई जनहानि तो नहीं हुई? कोई जनहानि तो नहीं हुई? जनानी नहीं, जनानी तो अंदर। किस मामले को लेके यहाँ गाड़ी को रोका गया है? टॉपर पे अपने राजीव चौक बैरियर पे था, और मैंने इसे रोका, इसने रोका नहीं, करा साइड में लगा रहा हूँ, साइड में लगा रहा हूँ, साइड में नहीं लगाया, मैंने इसकी खिड़की पकड़ ली और इसने स्पीड तेज दी और मुझे घेर दिया और भाग गया गाड़ी को। भैया इतना टाइम कह रहे हैं
आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।